Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। फ्रोजन सरफेस का इसका मतलब ये हो गया कि उसका सरफेस में फ्रैक्शन फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। फ्रोजन सरफेस है ऑफ इट लैप एंड कम द रेस्ट आफ्टर द ट्रैवलिंग। पहले गिवन क्या क्या है उसको देखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। स्टोन का मास दिया हुआ है 1 kg है, तो मास आपका कितना है, मास 1 kg है। थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये चीज समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो थ्रोन ऑफ क्या गया, मतलब फेंका जो गया है उसकी वेलोसिटी दी है। तो स्पीड जो है, स्टार्टिंग स्पीड आपको गिवन है, दैट इज u, वैल्यू ऑफ u इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम टू द रेस्ट। रेस्ट में आ गया, तुमने फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, रुक जाएगी ना, रेस्ट में आएगी तो रुक जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो v क्या हो गई हमारे यहाँ पे 0 हो गई। आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस s is 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स F of friction between the stone and the ice? F निकालना है, क्लियर। अच्छा इसमें हमारा 3 फॉर्मूला हमें पता है क्या क्या होता है। 3 फॉर्मूला है आपको, V बराबर U प्लस AT, फिर आपको फॉर्मूला है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फिर आपको फॉर्मूला है ST V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब समझिए हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल टू MA। M हमें गिवन है, इसका मतलब मुझे A फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया इतना, A मुझे फाइंड आउट करना है और A एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे 2 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन, इसमें इसमें इसमें। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि हमें टाइम भी गिवन नहीं है तो पहला इक्वेशन को हम रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं इसको समझिए। v की वैल्यू हमारा है, चूंकि रेस्ट हो गया तो v गिवन है, u गिवन है, a नहीं पता है और t नहीं पता है। तो 2 अननोन वैल्यू एक साथ हो तो इसको निकालने में संभव नहीं है। 2 वेरिएबल में निकालते हैं लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है, सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस। सेकेंड सेम है, AT है ना, a पता है ना t पता है, ये भी गैप। फिर ये इस इक्वेशन की बात करते हैं, इसमें क्यों सेट कर रहे हैं, देखो v हमें गिवन है, u गिवन है, s गिवन है और a निकालना है, मतलब एक ही अननोन है, इसलिए हम लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को क्यों लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आ गई होगी। तो हमें यही इस इक्वेशन को यूज करना है। तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। तो v क्योंकि रेस्ट में आ गया है तो दिस इज द 0 स्क्वायर बराबर u आपको दिया हुआ है, दिस इज द 20 मीटर स्क्वायर एंड 2a, दिस इज द नोन एंटिटीज एंड इसके बाद क्या है s हमें दिया हुआ है 50। अब ये कितना हो गया 400 और ये कितना हुआ 100a, माइनस में ले आओ, माइनस 100a बराबर 400, a बराबर 400 अपॉन 100, दिस इज माइनस है तो माइनस भी रहेगा यहाँ पे, दिस इज -4। चूंकि यहाँ पे माइनस क्यों आया, पहले ये ध्यान देंगे हम लोग, माइनस क्यों आई, चूंकि हमने क्या किया, यहाँ से स्टोन को फेंका इस तरह से, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम फोर्स उसको लगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं, इस टर्म को रिटार्डेशन कहा जाता है। तो a की वैल्यू निगेटिव में है, इसको हम रिटार्डेशन भी बोलेंगे। अब हमें निकालना है f की वैल्यू, f बराबर क्या होता है हमें पता है, ma होता है और m की वैल्यू कितनी है हमारा 1 है और a की वैल्यू कितना है -4। तो फ्रैक्शन फोर्स कितना है, F इक्वल टू -4 न्यूटन।
सेकंड क्वेश्चन है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास ऑफ इतना केजी। एक व्हीकल है इसकी मास कितना है 1500 केजी है। व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। जब आप जाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगती है, रोड जब बाइक चलती है ना तो टायर के जो फ्रिक्शनल फोर्स इसी को कम करने के लिए हम टायर में हवा डालते हैं। तो क्या व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विथ ए नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना है 150 इतना केजी है और नेगेटिव रिटार्डेशन दिस इज -1.7 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड मांग क्या रहा है व्हाट मस्ट बी द फोर्स, F मांग रहे हैं। सिंपल है, बहुत आसान है, हम लोग वही न्यूटन का लॉ अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू ma और F निकालना है तो कैसे निकालेंगे 1500 इंटू, क्योंकि निगेटिव एक्सीलरेशन है ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने निगेटिव डाला है -1.7। अब तो ऐसे कर लो तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेते हैं 1500 इंटू 1.7, उसको बाद में देंगे 1.7 कर लिया 5 3 कैरी 1 10 5 5 1 5 5 2 5 5 2 दो डिजिट और था, एक अंक के बाद हमने डाला यानी कि 2550। चूंकि माइनस में है तो माइनस देना पड़ेगा एंड फोर्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्सेस जो है इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, द फोर्स बिटवीन द स्टेटमेंट में इसे डालेंगे इतना न्यूटन फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड्स। ठीक है, इसमें अप्लाई हो रहा है, इसमें व्हीकल और रोड के बीच में इतनी न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है या लग रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि व्हीकल जो है उसका फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लिख दो, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स इज 2500 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्वेश्चन नंबर 3 होता है हाउ मच मूवमेंट विल इट ड्रम बेल ऑफ मास कितना। इसका जो ड्रम बेल है इसका मास कितना है जो गिवन है, पहले हम लोग बताएंगे कि गिवन को पहले लिख लेंगे तो कितना है 10 kg। ट्रांसफर टू द फ्लोर इट इज अ फोल्ड ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन एक और नया तरह हो गया फोल्ड ऑफ। जब भी फ्लोर इज द फोल्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ इतना सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे जो अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। इसमें एक्सीलरेशन जो होगा a इक्वल टू g हो जाएगी, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज डिनोटेड हियर बाय g। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ये हाइट हो गई, यहाँ से ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे तक तो मतलब ये हाइट हो गया हमारा s बराबर h हो गई हमारी। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाती है तो हाइट कितना है हमारा, हाइट जो है हमारा h बराबर हमारा कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पता है सेंटीमीटर है तो इसको 0.8 मीटर हो गया हाइट। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखो किताब में जो g की वैल्यू है ना हम लोग नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए अप्रॉक्स हम लोग इसको क्या करते हैं 10 न्यूटन 10 ही मानते हैं, पर एरिया को क्या मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। तो g की वैल्यू कितना हो गया, g जो हो गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये ग्रेविटेशन ये क्यों लगा हमने, एक्सीलरेशन की जगह पे हमें g की वैल्यू डालें क्योंकि अर्थ के ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो g की वैल्यू सो लग रहा है एक्सीलरेशन हो गया। टेक इज डाउनवर्ड एक्सीलरेशन टू बी इतना। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन यहाँ पर दिया भी है, नहीं तो हम जनरली बताएं कि 9.8 ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हम लोग 10 मान लेते हैं, यहाँ पे 10 गिवन है तो लिख लिया है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है हमारा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा अभी जो हम बताए थे कि कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमें देखना पड़ता है कौन सा सुटेबल है। तो जैसे u बराबर हमने लिखा था v बराबर
u प्लस एटी। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा था कि s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड फॉर्मूला इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे एक जगह पे क्या लिखेंगे, g, ठीक है, एक जगह पर g लिखेंगे। तो ये तो एप्रोप्रिएट नहीं है, टाइम भी है इसमें, ठीक है, ये नहीं चलेगा। फिर हमें यहाँ पे आपको v की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, देखिए ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहां से हो रहा वो नहीं पता हमें, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा तो एक्सीलरेशन जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा, और हमें यहाँ पे निकालना है v की वैल्यू, मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला हम जब आएगा तो बात करेंगे इस पे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इस फॉर्मूला को एप्रोप्रिएटली ले लेते हैं। तो क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। v की वैल्यू क्या है वही निकालना है, तो v की वैल्यू पता ही नहीं है, इसको निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू g की वैल्यू 10 है, s की वैल्यू हमारा s हमने कहीं निकाला, ट्रैवलिंग कितना है, हाइट कितना हाइट से आ रहा है, तो s जो था फॉल डाउन इतना हाइट ऑफ 80, तो आपको हाइट जो हो गई 0.8 हो गई। इस हाइट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो डिस्टेंस यही हो गई ना, टोटल ट्रैवलिंग कर रहा हुआ, इसीलिए तो इसको हम लोग उड़ा दिया, 0 कैंसिल। अब हमारा क्या हुआ, v स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, कैंसिल, ये हो गया 4 16 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू gs, तब यहाँ पे v स्क्वायर बराबर 16। अब v बराबर कितना हो गया, 4 मीटर, चूंकि स्क्वायर यहाँ पे तो रूट हो जाता है, ये मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू निकल गई। अब हमारा मोमेंटम आएगा, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को, मोमेंटम होता है यहाँ पे मोमेंटम, हाउ मच मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, मोमेंटम को हम लोग p से इंडिकेट के बराबर mv होता है। v निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियल वैल्यू ये यहाँ पे यहाँ से गिर रहा है ये वेलोसिटी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारा 10 इंटू अभी हमने v की वैल्यू कितना निकाली 4, तो कितना हो गया ये 40। मोमेंटम का ऐसा यूनिट याद रखना होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम मांग रहा था, मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट करना था मोमेंटम, हाउ मच मोमेंटम वी लेट ड्रम वेल ऑफ मास इतना केजी। क्वेश्चन को रिपीट कर ले एक बार फिर से, हमारा रिक्वायरमेंट जो था, रिक्वायर्ड नंबर था वो 40 केजी पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मोमेंटम है। इसको फाइंड आउट कैसे किया हम लोग, एक बार रिपीट कर लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन को बोलता है हाउ मच मोमेंटम वी लेट ड्रम वेल ऑफ ए मास इतना। एक जो वेल है, ड्रम वेल है, घंटी है, उसको हमने, उसका मास कितना है, तो 10 केजी है, तो मास हमने 10 केजी लिख लिया। फिर बोल रहा है ट्रांसफर टू द फ्लोर ऑफ इट द फॉल डाउन फ्रॉम द हाइट। अब यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे वेल है और ये नीचे की तरफ फॉल डाउन हो गया, यहाँ पे आ गया, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे तो कुछ था नहीं, तो दिस इज 0। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर के यहाँ आया, तो चूंकि ऊपर में रखा हो तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा ये हो गए हाइट, तो h बराबर क्या होगी हमारी s हो गई, तो इसीलिए h जो हाइट जो है 80 सेंटीमीटर, h जो होगा मीटर में आना चाहिए ऑलवेज, तो हमने क्या किया, h की सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। चूंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे g की वैल्यू दी हुई है 10, नहीं तो जनरली हम लोग 9.8 मानते हैं, और आजकल मैथमेटिक्स में हम लोग उसको 10 न्यूटन पर सेकेंड के स्क्वायर काम चला लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग g की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो हमने 10 ही लिया, नहीं तो नॉर्मली भी g की वैल्यू 10 ही लेकर नॉर्मल बनाए जाते हैं। u की वैल्यू चूंकि स्टार्ट नहीं था ऑब्जेक्ट, तो v इसको u को वहां हमने g माना। v मोमेंटम के लिए हमें v की आवश्यकता थी, तो v के लिए यही इक्वेशन एप्रोप्रिएट था। एक ही जगह पर g की वैल्यू लिखा हमने, तो v स्क्वायर बराबर u प्लस 2gs, 2 इंटू g, g 10 हो गया, s कितना है 0.8 मीटर था,
तो इसको मैंने कैंसिल किया, तो v स्क्वायर बराबर 16 आया, तो v की वैल्यू क्या होगी, जब स्क्वायर इधर आएगी तो रूट हो जाएगी, तो यहाँ पे v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। साथ ही हम मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv होता है। m हमारा यहाँ पे मास था कितना, 10 kg था, और v मीटर पर सेकेंड हो गया, तो v की वैल्यू 4 है जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 40 kg पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू SI यूनिट क्या होती है, kg है, और v का मीटर पर सेकेंड, तो ये सब यूनिट भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आज का आपका सम जो था उसका न्यूमेरिकल वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे फिर एक दो न्यूमेरिकल और देखना है।